इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं कोरोना की। जी हां, आप तो अपने आसपास जो भी भारत में हैं, जो भी ऐसे देशों में हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं, उनको तो लग रहा होगा कि कोरोना अब काफ़ी कुछ हल्का पड़ चुका है और इसमें हल्के फुल्के सैनिटाइजेशन की, अगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क लगा ले रहे हैं तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन डराने वाली खबर अब आ रही है, अमेरिका से भी आ रही है, अब आ रही है कुछ पश्चिमी देशों से और उसके साथ चीन से आ रही है। और चीन से जो खबर है वो सबसे ज़्यादा डराने वाली है। चीन में कोरोना एक तरीके से बेकाबू होता दिखाई पड़ रहा है। चीन अब तक जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर चर्चा में था। चीन ने अपने तमाम लोगों को घरों में ही कैद रहने को बोल दिया था, जिससे किसी भी तरीके से कोरोना का प्रसार ना हो सके और उसकी जनता ठीक रहे। लेकिन एक लंबे वक्त तक घरों में बंद लोग परेशान जब हो गए तो घर से लोग बाहर निकलना शुरू हुए। और एक बार जब सब चीन ने इन कोरोना के जीरो कोविड रूल्स में ढील दी तो उसके बाद चीन में एक तरीके से कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। हालत यह है चीन की कि जो एक्सपर्ट हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि 3 महीने, आने वाले 3 महीने के भीतर चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। आप सोच के देखिए, चीन की आबादी 150 करोड़ है, यानी करीब करीब 80-90 करोड़ के बीच में लोग कोरोना के संक्रमण में आ जाएंगे। और खबर यहाँ पर यह भी है कि जो उत्पादन है उसको पटरी पर लाने के लिए चीन की, दरअसल पिछले कुछ महीनों में जीरो कोविड पॉलिसी के बाद, ढील देने के बाद जिस तरीके से बेतहाशा केस बढ़े हैं, उसके बाद चीन इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि उसने ये कहा है कि जिनको हल्के फुल्का लक्षण भी है, जो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, वो अपने काम पर वापस लौटें और उत्पादन के काम में जुट जाएं, क्योंकि उससे चीन का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। बड़ी बात ये कि ये कोरोना का वेरिएंट BF.7 है जो कि फैलता बहुत तेज़ी से है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 3 महीनों में चीन में 10 लाख के करीब मौत भी हो सकती हैं कोरोना के नए वेरिएंट के प्रसार और इसके फैलने के चलते। और चीन में ये मौत का आंकड़ा है, ये कहीं ज़्यादा आगे जा सकता है, जो कि एक डरावनी चीज़ है। और चीन यहाँ पर हर तरह की कोशिश कर रहा है जिससे कि अपनी जनता को और चीन को भी बचाया जा सके। लेकिन चीन में अस्पताल जो हैं वो शवों से पटे पड़े हैं। हज़ारों शव ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। एक जनरल वार्ड में जहां पर जगह 4 या 5 मरीजों की थी, वहां 13 से 14 मरीज उस वक्त दवाइयों के अपने ज़मीन पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं। जो हालात हैं वहाँ पर मेडिकल स्टाफ की कमी हो गई है। मेडिकल स्टोर जाएं तो दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवाओं की भी एक तरीके से वहाँ राशनिंग कर दी गई है। अगर इस तरह की तकलीफ है तो आप इतनी ही दवा ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ दवाओं का ख़त्म होना या बाज़ार से हट जाना या ख़त्म हो जाना भी एक बड़े डर का संकेत है। तो इस संकेत यहाँ पर सिर्फ ये कि चीन जहाँ से कोरोना शुरू हुआ, जहाँ से कोविड-19 शुरू हुआ, वहाँ एक बार फिर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उसको लेकर अब चीन के आसपास बसे देशों में भी एक तरीके का डर है, अलर्ट है। भारत भी इसको लेकर तमाम तैयारियां कर रहा है। भारत ने भी अपने सभी राज्यों को कह दिया है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूर करें जो कोरोना के मामले अब सामने आए तो। हालांकि भारत में कोरोना के मामलों में एक बड़ी गिरावट देखी गई है और भारत में गिरावट की एक बड़ी वजह 220 करोड़ वैक्सीनेशन होना भी है, जिसके चलते लोग कहीं बहुत इससे इम्यून हो गए हैं और उनके ऊपर कोरोना काम नहीं कर रहा। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी कि टीका तो चीन में भी लगा था, लेकिन चीन का टीका उतना प्रभावशाली नहीं था। भारत में लगाए गए टीकों की तुलना में भारत में लगे टीकों से इम्यूनिटी हासिल हुई, लोग कोरोना की तरफ, लोग प्रतिरोध कोरोना को लेकर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई, उससे भारत मजबूत है। और भारत में एक तरीके से जो इम्यूनिटी है वो अब कम्युनिटी लेवल पर आ चुकी है। लिहाजा भारत को अब प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी है। हाथ धोते रहे, सैनिटाइजेशन करें, मास्क लगाएं और डिस्टेंस बनाकर रखें तो भारत में ये चीज़ नहीं फैलेगी। लेकिन चीन इस वक्त डर के उस मुहाने पर है जहां पर चीन एक बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।